बृहस्पति खाना नंबर 6। अब ये हमको देखना होगा कि ये जो खाना नंबर 6 है वो बुध का है। बुध यहाँ के राशि मालिक है और केतु यहाँ के कारक हैं। कभी भी जब भी लाल किताब में किसी भी, अब जो भी हम ये स्लाइड में आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी इंसान को ये एक एक लाइन याद नहीं हो सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको ये देखना, ये समझना होगा कि बृहस्पति किसी भी हाउस में, जैसे खाना नंबर 6 की हम बात करें, अब खाना नंबर 6 में बृहस्पति किस कंडीशन में हो सकता है। अब बृहस्पति की यहाँ पर कंडीशन जांचने के लिए हमको ये देखना होगा कि बृहस्पति का इस घर में आने पर कौन, यहाँ का जो कारक केतु है वो तो दोस्त है, फ्रेंड है इसका बृहस्पति का, क्योंकि चेला है बृहस्पति का ये। और जो बुध है वो शत्रु प्लैनेट है। तो यहाँ पर बृहस्पति के मिले जुले रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि एक प्लैनेट जो यहाँ का जो कारक है केतु, वो बृहस्पति का चेला है, मतलब मित्र ग्रह है। और जो बुध है वो शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पर बृहस्पति दोनों तरीके के रिजल्ट देगा, अच्छी भी कंडीशन में है और खराब भी कंडीशन में है। और कैसे देखेंगे? गुरु यहाँ अगर बहुत अच्छे रिजल्ट दे, उसके लिए जरूरी है कि कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ का राशि मालिक है। बुध अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो उसके घर में बैठा हुआ जुपिटर भी अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपका कोई घर है, ठीक है, आपने अपना घर किसी को किराए पे दे रखा है और आप किसी दूसरी जगह रहते हैं। अगर आप अपने घर में बहुत खुश हैं, जहां पे आप रह रहे हैं अपने दूसरे घर में, अगर वहां पे आप अगर खुश हैं, तो आपके घर में जो भी बंदा रह रहा होगा ना, उसको भी आप रिलैक्स रखोगे, उसको भी खुश रखोगे। लेकिन अगर आप ही जहां पे रह रहे हो, अगर आप ही बहुत ही खराब कंडीशन में अगर वहां पर बैठे हुए हो, खराब कंडीशन में हो वहां पर, तो आप अपने घर में रह, जो आपके घर में जो व्यक्ति रह रहा है ना, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, या आप उसको परेशानी का अनुभव करवाएंगे, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट सही नहीं है। तो कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में जाता है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि उस प्लैनेट का उस हाउस में जो रिलेटेड जो प्लैनेट है उनसे संबंध कैसा है। दोस्ती वाला संबंध है कि दुश्मनी वाला संबंध है, सबसे पहले हम यहां से जज करते हैं। दूसरा, जब हम ये जज कर लेते हैं कि इस प्लैनेट का ये शत्रु है कि मित्र है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि उस घर का राशि मालिक और उस घर का कारक वो कुंडली में किस कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर वो भी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो उस घर में बैठे हुए प्लैनेट का रिजल्ट अच्छा होगा। अगर वो कुंडली में खराब कंडीशन में बैठे हुए हैं तो फिर उस घर में बैठे हुए प्लैनेट का रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, बस हमको मोटा मोटा ये चीज याद रखनी है। तो इससे हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर ये प्लैनेट, अब कारक तो हमको पता ही है कि बृहस्पति हमारे पूर्वजों का कारक है, बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का कारक है, बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति हमारे फादर का कारक है, हमारे जो बाबा और दादा लोग हैं उनका कारक है, ज्ञान का कारक है। ठीक है, तो ये कारक हो गए। अगर बृहस्पति खराब होगा तो ये जो कारक है इन सब में कमी देखने को मिलेगी। जब इन सब में कमी देखने को मिलेगी, पैसे में कमी देखने को मिलेगी, तो उससे रिलेटेड और भी समस्याएं होंगी। बृहस्पति जब खराब हो जाता है तो सेहत भी खराब करता है। ठीक है, तो यहां पर बृहस्पति को खाना नंबर 6 में कहा गया है मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव। मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव क्यों कहा गया है? साधु स्वभाव इसलिए कहा गया है क्योंकि ये केतु का घर है। केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी और साधुवादी इंसान को डिनोट वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यहाँ पर साधु स्वभाव कहा गया है, लेकिन मुफ्तखोर भी कहा गया है। तो ये जो घर है वो गुरु और बुध का है, और गुरु और केतु, जब गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो ये दो तरीके की एनर्जी काम करेंगी, गुरु बुध और गुरु केतु। यह घर बृहस्पति के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। यहाँ व्यक्ति को ऋण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है, क्योंकि ये बुध का घर है और बुध जो है यहाँ पर बृहस्पति का शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, ऋण संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी इसमें। व्यक्ति कम मेहनती और जल्दी थकने वाला होता है। व्यक्ति को जीवन में अपमान और धोखे का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी बृहस्पति की यहाँ पर। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में होगा, नेक हालात में होगा, नेक हालात में वो तभी होगा जब उसके घर में शत्रु ग्रह ना बैठे हों 2, 5, 9, 11 में। अगर बुध, शुक्र, राहु और खराब शनि, जिसको पापी शनि बोलते हैं, अगर ये ना हो तो फिर उसकी जिंदगी उत्तम होगी, अच्छी जिंदगी का मालिक होगा, उसकी लाइफ अच्छी चलती होगी। खाना नंबर 2 में ग्रह हो तो मुफ्त रोटी जरूर मिले, 1000 मेहमान आ जाएं भंडारे खिलाने की हिम्मत का मालिक होगा। अगर गुरु जुपिटर 6 हाउस में बैठा है और अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो बृहस्पति यहाँ पर जागा हुआ कहलाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस से जब दृष्टि जाएगी बृहस्पति के ऊपर तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। और तो ये कहा गया है कि उसको बैठे बिठाए उसको, मतलब इतना तो उसको मिलेगा ही कि कभी वो भूखों नहीं मरेगा। भले वो जिंदगी में कोई काम करे या न करे, उसका अपने पेट के लिए उसको अनाज जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, वही मुफ्त की रोटी उसको जरूर मिलेगी। और अगर अच्छी कंडीशन में हुआ तो इतना उसके पास में पैसा जरूर होगा कि वो घर में कोई भी उसके मेहमान आ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, उनको उनको वो भरपेट भोजन करवा सकता है। ये उसकी कुंडली में ये प्रॉमिस रहेगा बृहस्पति अगर 6 हाउस में है। बुध अगर 4th हाउस और 7th हाउस में अगर होगा तो व्यक्ति अय्यास टाइप का होता है। और केतु अगर शुभ कंडीशन में है, शुभ कंडीशन में केतु 9th हाउस में और 12th हाउस में होता है, जुपिटर के हाउस में, 12th हाउस में उच्च की कंडीशन में होता है और 9th हाउस में जुपिटर के घर में होता है तो अच्छी कंडीशन में है। तो अगर केतु अच्छा होगा तो जुपिटर भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। तो खुशहाल जिंदगी और ननिहाल पक्ष भी उम्दा होगा, क्योंकि 6 हाउस से मामा के घर को देखा जाता है। तो 6 हाउस अगर मजबूत होगा तो उसके मामा वगैरह भी अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। अगर जुपिटर यहाँ खराब कंडीशन में आ जाता है, उसके घरों में अशुभ प्लैनेट बैठ जाते हैं, तो 34 साल तक कठिनाइयां रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बुध का घर है। अगर बुध अच्छी कंडीशन में नहीं है कुंडली में, तो बुध की जो उम्र होती है 34 साल, तो 34 साल तक उस व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानियां रहेंगी। 16 से 19 साल पिता की आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहेगी, क्योंकि 16 साल बृहस्पति की उम्र होती है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अशुभ कंडीशन में है तो इन सालों में उसके फादर की या फिर सेहत खराब हो सकती है या आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहेगी। केतु अगर खराब कंडीशन में बैठा होगा तो व्यक्ति की 48 साल तक लाइफ खराब रहेगी, क्योंकि केतु की जो उम्र होती है वो 48 साल होती है। तो अगर केतु खराब है तो 48 साल तक उसको समस्या रहेगी। बुध अगर 12th हाउस में होगा तो पिता की रोजी पर बुरा असर पड़ेगा। बुध जब 12th हाउस में आ जाएगा तो नीच की कंडीशन में होगा। और जुपिटर 6 हाउस से बैठकर 12th हाउस में देखता है, लेकिन लेकिन मरकरी जब भी 12th हाउस में होता है तो वो उल्टी दृष्टि से 6 हाउस को देखता है। ग्रामर में हमने पढ़ा था ना, जब मरकरी 12th हाउस में होता है तो उल्टी दृष्टि से 6 हाउस को देखता है, और जब मरकरी 9th हाउस में होता है तो ये उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है। तो जब भी मरकरी नीच होकर उल्टी दृष्टि से जुपिटर को देखेगा तो जुपिटर को खराब करेगा। और जुपिटर को जब खराब हो जाएगा तो पिता की स्थिति खराब होगी, क्योंकि जुपिटर पिता होता है। और प्रॉस्पेरिटी में दिक्कत आएगी, मतलब उसकी रोजी पर बुरा असर पड़ेगा, उसके काम धंधे पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक। अगर जुपिटर यहाँ पर खराब हो रहा है तो उपाय क्या करना चाहिए? जनरल उपाय एक है, केसर, हल्दी और सोना हमेशा अपने पास में रखें, क्योंकि ये तीनों बृहस्पति की चीजें हैं। ठीक है। और लड़की व उसकी संतान का मान सम्मान करें। लड़की मतलब हो गया बुध, और उसकी संतान हो गई केतु। तो इन दो रिश्तों का अगर वो उनको प्यार देगा, उनका सम्मान करेगा, तो उसके बुध और केतु दोनों प्लैनेट मजबूत रहेंगे। उस कंडीशन में बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे होंगे। चने की दाल 600 ग्राम 6 दिन मंदिर में दें। 600 ग्राम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 6 हाउस है और चने की दाल बृहस्पति हुई। और अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब कंडीशन में है तो 6 दिन लगातार मंदिर में जाना चाहिए, मतलब बृहस्पति की एनर्जी को सेकंड हाउस में प्लेस करना चाहिए, बृहस्पति को अपने घर में पहुंचाना चाहिए। उस कंडीशन में बृहस्पति अच्छी अच्छे रिजल्ट देगा। व्यक्ति को कुत्ता पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ता केतु होता है। पीपल की सेवा करना चाहिए। मुर्गी पालना, या 40 दिन मुर्गियों को दाना खिलाएं।
है ना, क्योंकि मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी और ये सब जो पक्षी होते हैं, ये बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। तो बुध ग्रह की पालना करना, शरीर पर सोना धारण करना है इनको, जिससे बृहस्पति मजबूत होगा। और 5 बृहस्पतिवार कुएं में जिसमें पानी हो उसमें जलेबी गिराएं। जलेबी गिराने का मतलब मीठा गिराएं, कुछ ना कुछ, क्योंकि जो मीठा होता है ना वो मंगल रिप्रेजेंट करता है उसको। और कुआ जिसमें पानी हो, मतलब 6 हाउस, 6 हाउस को कुआ और तालाब माना है। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी को स्थापित करेंगे, मतलब बृहस्पति को मंगल का साथ देंगे, उसके मित्र ग्रह का साथ देंगे। तो उस कंडीशन में बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। खाना नंबर 7 की बात करें तो ये जो घर है ये वीनस का है, क्योंकि शुक्र यहाँ के राशि मालिक है और बुध यहाँ का कारक है। अब दोनों ही प्लेनेट बृहस्पति के शत्रु हैं। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर होगा तो ये तो हो गया कि बृहस्पति यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो वही कहा गया है कि गृहस्थी में फंसा साधु। ठीक है। एक ऐसा ज्ञानवान इंसान जो साधु के रूप में है, बृहस्पति को साधु के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहां पर होगी? 7th हाउस में, उसकी गृहस्थी में। तो ये शुक्र का घर है और बुध का घर है। 7वां घर साझेदारी और व्यवसाय का होता है। साझेदारी मतलब जो चाहे रिश्ते की साझेदारी हो, हस्बैंड वाइफ की हो, या बिजनेस के पार्टनरशिप की हो। ठीक है। तो 7th हाउस इसका होता है। वैवाहिक जीवन में भी एक प्रकार की साझेदारी है। वैवाहिक जीवन सफल जीवन साथी के लिए भाग्यशाली, और व्यापारिक साझेदारी लंबी चलती है। जो अगर किसी फीमेल की चार्ट में अगर ये प्लेसमेंट है, बृहस्पति 7th हाउस, तब तो उसके लिए अच्छा है। उसमें ये लिखा गया है कि उसका जो जीवन साथी होगा वो बिल्कुल जुपिटर की तरह होगा, एक गुरु की तरह होगा, गुरु की तरह उसकी मदद करने वाला होगा, उसके हर सुख दुख का साथी होगा। लेकिन अगर किसी मेल के चार्ट में ये प्लेसमेंट है, तो ऐसा माना जाता है कि वो है ये गृहस्थी का घर है, ये पार्टनर का घर। और यहाँ पर जो इंसान का जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है ना, आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाला नेचर होता है उसका। तो ऐसे लोगों की व्यापारिक साझेदारी लंबी चलती है। ठीक है। गुरु यहाँ जल्दी विवाह का योग बनाता है, जिसका जुपिटर 7th हाउस में होता है, उनका विवाह भी जल्दी हो सकता है। व्यक्ति धार्मिक और शिक्षित और विद्वान होते हैं। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है। नर औलाद से अमूमन महरूम रहता है, ऐसा बृहस्पति 7th हाउस में लिखा हुआ है। अगर अच्छी कंडीशन में बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अगर सूर्य नंबर 1 में है, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और 7th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वो इंसान बड़ा हुनरमंद होगा, ज्योतिषी हो सकता है। लेकिन पैसे की कोई शर्त नहीं है कि वो पैसे से मजबूत होगा, कि वो पैसा कमा पाएगा। जुपिटर 7th हाउस होता है तो अगर अकेला यहाँ पर जुपिटर प्लेस है तो पैसे के संबंध में थोड़ा सा निगेटिव होता है ये। चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो तरक्की होगी और धनवान होगा, क्योंकि चंद्रमा की अगर मदद मिलेगी बृहस्पति को, फर्स्ट हाउस में होगा, 2nd हाउस में होगा, चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में होगा, 3rd हाउस में बैठा होगा तो वाहमी मदद देगा चंद्रमा, 4th हाउस में बैठा होगा तो साझे की दीवार में बैठा होगा चंद्रमा। ठीक है। तो और 7th हाउस तो में अगर साथ में बैठा होगा तो सर सर 4th हाउस साझे की दीवार बनेगी 7th की? 4th हाउस, ये असल में क्या हुआ ना, ये केंद्र केंद्र के जितने भी हाउसेस होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। तो 4th हाउस में अगर तो चंद्रमा होगा, 7th हाउस में होगा, तो एक लाइन से जुड़े हुए हैं ना ये। तो वो मदद तो फिर वो अच्छा योग है, अगर बृहस्पति 7 में और चंद्रमा 4 में तो ठीक है। हाँ। 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 ओके। और 7th में ही अगर चंद्रमा बैठा होगा तब भी बहुत अच्छी कंडीशन है। मतलब चंद्रमा की, अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है और चंद्रमा बृहस्पति को मदद दे रहा है, तो फिर बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। और चंद्रमा ओके। जिसका 7th हाउस में होता है, तो वैसे भी उस इंसान के पास में कैश की समस्या नहीं रहती है, उसके पास में कैश पैसा रहता है। ठीक है। अच्छा। हाँ। शनि अगर 7th हाउस और 9th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान का बड़ा परिवार होता है, और वो पैसे की भी उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है।
अगर सैटर्न 7th हाउस में बृहस्पति के साथ में है, क्योंकि उच्च की कंडीशन में आ जाएगा, और 9th हाउस में अगर बैठा है तो बृहस्पति के साथ में वो साधु स्वभाव हो जाता है, बृहस्पति गुरु शरण में आ जाता है, तो शनि अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो उसका बड़ा परिवार होगा और पैसे कमाने के उसके अंदर गुण आ जाएंगे, क्योंकि चुस्ती चालाकी काम करने का तरीका ये उसके अंदर रहेगा, क्योंकि सैटर्न के भी गुण आ जाएंगे। केतु अगर अच्छा है तो ऐसा इंसान तपस्वी होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, लेकिन धन की शर्त तब भी नहीं होगी। ठीक है, हर तरीके से बृहस्पति यहाँ पर अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पैसे की चीजों में ये निगेटिव प्लेसमेंट होती है। ठीक है, बुध अगर अच्छा है तो बृहस्पति और बुध दोनों अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये बुध का घर है। अगर बुध भी अच्छी कंडीशन में है तो बृहस्पति और बुध दोनों अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु अगर अच्छा है तो बृहस्पति, मैंने बताया कि बृहस्पति को देखने के लिए राहु को भी देखना होता है। राहु अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है तो तब भी बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, खाना नंबर 1 और 2 खाली, तो लखपति होगा, लेकिन रोटी उसको मेहनत करके ही मिलेगी, या इस तरीके का नेचर का होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी बाप दादाओं की ही प्रॉपर्टी या पैसे से इतने मजबूत होते हैं, लेकिन उसको वो एक तरीके से ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो खुद अपने काम पर करने का वो भरोसा रखते हैं, तो खुद मेहनत करते हैं ऐसे इंसान, और अपनी मेहनत से ये लोग कमा कर खाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो अपनी सैलरी पूरी जो है लोगों को दान दे देते हैं और अपना खुद पर्सनल काम करके अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इंसान हुए हैं। ठीक है, उस ये तब कंडीशन होगा जब खाना नंबर 1 और 2 खाली होगा। ठीक है, अगर खराब स्थिति में है बृहस्पति यहाँ पर, तो नर औलाद के सुख से वंचित रहेगा, क्योंकि अगर बृहस्पति खराब होगा तो केतु भी खराब हो जाएगा, बुध भी खराब हो जाएगा। तो 34 से 45 साल के बीच में नर औलाद होगी, इसके पहले नहीं होगी। लड़की की कुंडली में ये प्लेसमेंट कभी खराब नहीं होती है। वही मैंने बताया था कि अगर फीमेल का चार्ट है और बृहस्पति अगर 7th हाउस में है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसी तरीके से बुध 12th हाउस में, अगर किसी फीमेल के चार्ट में बुध 12th हाउस में है तब उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन है, लेकिन अगर किसी मेल के चार्ट में बुध 12th हाउस में है तब ये बहुत खराब स्थिति है बुध की। इसी तरीके की बृहस्पति 7th हाउस की है। बृहस्पति के घरों में उसके शत्रु ग्रह बैठे होंगे तो उसका पुत्र दुखी होगा, और दत्तक पुत्र भी दुखी होगा, मतलब केतु खराब हो जाएगा। बृहस्पति अगर खराब होगा तो केतु पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। मंगल बद अगर हुआ कुंडली में, अगर मंगल बद होगा तब भी ये बुरी स्थिति है, क्योंकि मंगल बद जब होता है, मंगल खराब होता है, तो वो अपने जो उसके मित्र ग्रह होते हैं उन सबको वो खराब कर देता है। ठीक है, तो बहन बुआ विधवा हो सकती है, इस तरीके का सिम्टम आएगा। बुध अगर 12 में है, बीच के स्थिति में बैठा हुआ है, खाना नंबर 12 में है, तो व्यक्ति निर्धन होगा, गृहस्थ भी खराब होगा, गृहस्थ भी खराब होगा उसका। तो इस तरीके के सिम्टम आएंगे। आवारा साधु का साथ या धर्म प्रचार अशुभ फल देगा। अगर बृहस्पति 7th हाउस में है और अगर वैसे भी वो इस नेचर का होता है, पूजा पाठ वाला और धर्म को मानने वाला होता है, और अगर वो कहीं साधुओं के चक्कर में पड़ गया या धर्म के प्रचार में पड़ गया, अगर वो ज्यादा पूजा पाठ करने लगा, तब तो फिर बृहस्पति यहाँ पर और बुरे रिजल्ट देगा, क्योंकि हाउस है ये गृहस्थी चलाने का, हाउस है ये पार्टनरशिप का, और अगर वहां पर इस तरीके के गुण वो अपना लेगा तब फिर उसकी गृहस्थी में, उसके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। खाना नंबर 6 में शुक्र, तो औलाद बर्बाद होगी। अब खाना नंबर 6 में अगर शुक्र बैठा होगा तो अब ये घर यहाँ पर जुपिटर शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो वैसे भी शुक्र खराब हो गया, और शुक्र अगर 6 हाउस में आ जाएगा तो शुक्र नीच की कंडीशन में आ गया, तो ये दोनों हाउस खराब हो जाएंगे। तो उस स्थिति में जुपिटर और खराब हो जाएगा, और जब भी जुपिटर खराब होगा तो केतु को वो खराब कर ही देता है। ये हमने लाल किताब में ग्रामर में पढ़ा था ना, जब जुपिटर खराब होता है तो सबसे पहले केतु खराब होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि औलाद बर्बाद होगी।
तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय ये करना चाहिए, घर में अगर मंदिर रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। जुपिटर सेवेंथ हाउस वालों को घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। घर में मंदिर ना रखने का मतलब ये हुआ कि जुपिटर सेवेंथ हाउस इस तरीके की प्लेसमेंट है कि उसको पूजा पाठ से, ये लोग पूजा पाठ के प्रति ज्यादा अलाइन हो जाते हैं, तो उनको पूजा पाठ से थोड़ा सा मतलब अपनी गृहस्थी के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। उनको उसको छोड़ छाड़ के पूरी तरीके से पूजा पाठ में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को। पुराने वस्त्र दान ना करें क्योंकि ये शुक्र का घर है और ऐसे लोगों को वस्त्र दान करने ही नहीं चाहिए। साधु संतों से दूर रहें। सोना और 7 रत्तियां, रत्तियां लिखा हुआ जो बुध, वो जो बुध के ग्रह से संबंधित होती हैं रत्तियां, वो जो कौड़ी नहीं होती है व्हाइट और पीले कलर की जो कौड़ियां होती है जिससे लोग खेलते थे, पहले खेलने में यूज भी करते थे लोग, वो होती हैं कौड़ियां। तो सोना भी रख सकते हैं घर में और 7 रत्तियां भी रख सकते हैं। पीले कपड़े में बांधकर घर में रखें इन दोनों को। भगवान शिव की पूजा करें और अपने चरित्र को अच्छा रखें। ये उपाय बृहस्पति सेवेंथ हाउस के बनते हैं। तो इन दो घरों में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि 6 हाउस भी बुध का है और सेवेंथ हाउस भी बुध का है। सेवेंथ, इसके बाद बृहस्पति खाना नंबर 8। ये बृहस्पति की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वक्त मुसीबत खुदाई मदद, कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लास्ट में ऐसे इंसान को भगवान की मदद जरूर मिलती है। मतलब कोई भी कंडीशन अगर होगी तो जब वो बिल्कुल बुरी स्थिति में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं से एक होप जागेगी, उसको वो हेल्प जरूर मिल जाएगी जिससे उसका वो काम बन जाएगा। तो बृहस्पति खाना नंबर 8 में बहुत अच्छी पोजीशन है। ये शनि और मंगल का घर है और दोनों ही बृहस्पति के, शनि तो सम प्लैनेट है, ना ही दोस्त है ना मित्र है, लेकिन गुरु शरण में चूंकि वो आ जाता है तो गुरु शरण में अच्छे रिजल्ट देता है और मंगल इसका घर है, मंगल इसका मित्र ग्रह है, तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा। 8वां घर रहस्यमयी घर माना जाता है। यह घर व्यक्ति के गुप्त ज्ञान के प्रति झुकाव को दर्शाता है। मतलब जो, जैसे जो भी गुप्त ज्ञान है जैसे तंत्र मंत्र साधना, एस्ट्रोलॉजी, है ना, ज्योतिष वगैरह, जिसका भी बृहस्पति इस हाउस में होगा तो इन सब चीजों में उसका इंटरेस्ट होता है, वो ज्ञान इस तरफ उसको ज्ञान लेने में उसको आनंद आता है, उसका इंटरेस्ट होता है। इस घर से किसी व्यक्ति की आयु और अकस्मात घटनाओं को भी आंका जाता है। इस 8th हाउस से व्यक्ति की आयु को देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा अगर होता है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। शनि यहाँ पर होता है तब भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। जुपिटर अगर यहाँ पर बैठा होता है तब भी उसकी आयु यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा होगा 8th हाउस में तो उसकी आयु तो इस टाइप, उसकी आयु का तो कोई मतलब लाल किताब में वर्णन नहीं लिखा गया है, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि अगर सूर्य 8th हाउस में होगा, ऐसा इंसान अगर किसी ऐसे आदमी के पास में भी बैठ जाएगा ना जो तुरंत मरने वाला है, तो तब तक वो नहीं मरेगा जब तक सूर्य 8 वाला इंसान वहां पर बैठा रहेगा। मतलब सूर्य 8 वाले इंसान के सामने जो यम है वो भी आने से मतलब कतराते हैं, उसके सामने नहीं आते हैं। सूर्य 8 की पोजीशन होती है। तो 8वें घर का बृहस्पति सेहत, प्रतिभाशाली, उदार और रहस्यमयी बनाता है। बृहस्पति मजबूत होगा तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, धार्मिक पुस्तकों का गहन ज्ञान के साथ सदाचारी होता है ऐसा व्यक्ति। बृहस्पति यहाँ अच्छा परिणाम नहीं देता है लेकिन व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। मतलब उसको अगर निगेटिव स्थिति बनती भी है तो ईश्वर की उसको मदद जरूर मिलती है, परेशानी में ईश्वर से उसको सहायता मिलती है। अगर अच्छी कंडीशन में होगा, 2nd हाउस और 4th हाउस अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो जागती हुई किस्मत का मालिक होगा। 4th हाउस, 4th हाउस से अगर आप गिनेंगे तो 8th हाउस 5वां आता है, ठीक है। तो अगर 4th हाउस अच्छी कंडीशन में होगा तो 4th हाउस से उसको मदद मिलेगी बृहस्पति को। 2nd हाउस उसका अपना घर है और 2nd हाउस पे दृष्टि भी जाएगी बृहस्पति की। अगर ये दोनों घर अच्छे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, खासकर
बृहस्पति का मित्र बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान जागती हुई किस्मत का मालिक होगा। मतलब उसको किस्मत में वो भाग्यशाली, जिसको बोलते हैं भाग्यशाली होना, किस्मत का हर समय उसको सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा अगर अच्छी कंडीशन में होगा, मतलब चंद्रमा उसी बृहस्पति के हाउसेस में बैठा होगा, 2, 5, 9, 12 में, ठीक है, या उसके मित्र ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे, तब भी बहुत अच्छी कंडीशन है। तो हर तरफ सोना ही सोना होगा, क्योंकि बृहस्पति का आ, जो धातु है वो सोना है। ऐसा इंसान सफल ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि एर्थ हाउस ज्योतिष विज्ञान का है, गुप्त ज्ञान का है। उसके सामने किसी की मृत्यु ना होगी, बृहस्पति एर्थ हाउस में अगर है। और उसके सारे घरों में, अगर जो बृहस्पति के घर हैं वहां पर मित्र ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल 2 में अगर होगा, तो व्यक्ति सब कुछ दान करने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वो मंगल के ऊपर जाएगी। क्या तुम कभी इबन बतूता मॉल गए हो? वहां से जाना था ना। कहाँ से? इबन बतूता मॉल नहीं पता कहाँ से जाना होता है? अरे इधर से क्यों जा रहे हो? जी जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप। वो इबन बतूता मॉल से जाना होगा ना, ऊपर चढ़ना है मीडिया सिटी में, तुम चलो। ठीक है, तो मंगल अगर सेकंड हाउस में होगा, तो व्यक्ति सब कुछ दान करने वाला होता है। शुक्र अगर सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और एर्थ हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति कभी लावल्द नहीं होगा। अब एर्थ हाउस में अगर शुक्र आ जाएगा बृहस्पति के साथ में, तो यहाँ पर शनि स्वभाव केतु बन जाएगा, मतलब शनि स्वभाव का हो जाएगा, और शनि का ये अपना घर ही है। तो अगर शुक्र और बुध, जुपिटर अगर यहाँ पर एर्थ हाउस में बैठे होंगे, तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। कभी लावल्द नहीं होगा। लावल्द होने का मतलब उसको बच्चे जरूर होंगे, बगैर बच्चों का वो कभी नहीं होगा। 6 बच्चे तक हो सकते हैं, और खुद की उम्र लंबी होगी। अगर यहाँ पर बृहस्पति खराब कंडीशन में आ जाता है, शनि मंगल खाना नंबर 4, 7 में अगर आते हैं, तो ये खराब योग बनता है। तो वो ऐसा व्यक्ति निर्धन हो सकता है, दुखिया हो सकता है, मौत को खूनी तूफान से गुंजा देगा। मौत को खूनी तूफान से गुंजा देने का मतलब ये होता है, आपने ऐसे इंसानों को देखा होगा। ये प्लेसमेंट तब बनती है जब शनि फोर्थ हाउस में होता है और जुपिटर एर्थ हाउस में होता है। तो मौत को खूनी तूफान से गूंजा देगा, इसका मतलब ये हुआ, आपने ऐसे इंसानों को देखा होगा कि कभी कभी इंसान की मेंटल स्थिति इस तरीके की बन जाती है, कभी कभी वो ऐसी चीजों में वो लिप्त हो जाते हैं कि आपने देखा होगा कि वो खुद मर जाते हैं, अपनी पत्नी को भी मार देते हैं, अपने बच्चों को भी मार देते हैं। ऐसा होता है ना कि सबको जहर देके वो खुद आत्महत्या कर लेता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मौत को खूनी तूफान से गुजार देगा, अगर ये प्लेसमेंट है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। बृहस्पति के घरों में शत्रु ग्रह हो, तो ऐसा इंसान बदनामासिक होगा, क्योंकि जो एर्थ हाउस है वो इस टाइप की एक्टिविटी का होता है, जो गुप्त एक्टिविटी होती है, जो आदमी लोगों से छुपा कर इस तरीके का काम करता है। तो बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में अगर शत्रु ग्रह बैठे होंगे, तो इस तरीके की चीजें वो कर सकता है। मंगल बद हो, मंगल खराब कंडीशन में हो, तो ऐसा इंसान गरीब होगा, कर्जाई हो सकता है, क्योंकि जो मंगल होता है वो कर्जे का कारक होता है। अगर कुंडली में मंगल आपका खराब है, तो उस इंसान को कर्जा जरूर हो मिल सकता है, उसको मतलब पैसे वगैरह उधार उसको लेने पड़ सकते हैं। इसीलिए जब भी कर्जे का लोग उपाय पूछते हैं ना कि मैं, मेरे ऊपर गलती हो कर्जा बहुत हो गया है, इस कर्जे को हम कैसे दूर करें, तो फिर मंदिर में इसीलिए चावल, दूध और शहद से बनी हुई खीर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर चंद्रमा और मंगल का सपोर्ट देके भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ये कर्जे का उपाय माना जाता है, तो मंगल को समर्पित किया जाता है वहां पर। केतु अगर ये खराब 42 कंडीशन में डेज है, केतु अगर खराब, क्या चीज? ये जो आपने बताया ना, ये रेमेडी अभी खीर या दूध और शक्कर मंदिर में चढ़ाती, ये 46 डेज करना होता है। हाँ, 43 डेज तक, 43 डेज तक। जैसे किसी को, कोई किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसका कर्जा नहीं उतर रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि मीठी खीर, और खासकर अगर शहद मिला के मीठी खीर दी जाए, इसको मंदिर में आप दे सकते हो, या फिर ये दे सकते हो, या फिर गेहूं से बना हुआ दलिया दूध के साथ में, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सूर्य भी आ जाएगा,
उसमें दूध चंद्रमा भी शामिल हो जाएगा और उसमें शहद मिला दो तो उसमें मंगल भी हो जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा मंगल ये तीनों की एनर्जी हम मंदिर में देते हैं। तो ये कर्जा उतारने का उपाय होता है, इसको 43 डेज तक किया जाता है। केतु अगर खराब कंडीशन में होगा तो ऐसा इंसान बुजदिल हो सकता है, वो हमेशा रोगग्रस्त रह सकता है और गरीबी की स्थिति में भी गुजर सकता है। वो केतु मंदा हो या बुध मंदा हो। सूर्य अगर 6, 7, 10 में तो व्यक्ति भाग्यहीन होगा। सूर्य की ये जो प्लेसमेंट होती है 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि तीनों ही ये सूर्य के शत्रु ग्रह हैं केतु, और 7th शुक्र का घर है, ये भी सूर्य के लिए ठीक नहीं है, और 10th हाउस शनि का घर है, ये भी सूर्य के लिए ठीक नहीं है। तो बृहस्पति जब भी 8th हाउस में होगा और सूर्य 6, 7, 10 में होगा तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन हो सकता है। ठीक है, भाग्य उसका साथ नहीं देगा, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। खाना नंबर 12 खाली हो तो व्यक्ति में खून की कमी और शारीरिक दुर्बलता होगी। अगर बृहस्पति 8th हाउस में है और खाना नंबर 12 अगर खाली है तो फिर उस इंसान को इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, खून में कमी हो सकती है या शारीरिक कमजोरी हो सकती है किसी भी तरह की। दादा पर 8 वर्ष की आयु तक भारी या दादा व्यक्ति के जन्म से पहले ही मृत्यु प्राप्त कर चुके होंगे। तो जैसे 12th हाउस अगर खाली है तो उसके दादा के ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है। 8 वर्ष की आयु में हो सकता है दादा को बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, या जन्म से पहले ही वो मृत्यु उनकी हो जाए, बृहस्पति जब 8th हाउस में होता है। तो उपाय के तौर पर गले में सोना धारण करें, 8 दिनों तक मंदिर में 200 ग्राम चने की दाल दान करें। 8th हाउस से उठाकर हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को हम 2nd हाउस में ले जा रहे हैं, उसकी एनर्जी को ले जा रहे हैं जब बृहस्पति यहाँ पर खराब हो रहा है। शमशान में पीपल का पेड़ लगाएं। जो शमशान होता है वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है, शमशान घाट। तो कि यहाँ पर पीपल के पेड़ को स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति को यहाँ पर शुभ कंडीशन में हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, इसलिए पीपल का पेड़ लगाया जाता है यहाँ पर शमशान घाट में, जब बृहस्पति 8th हाउस पर बैठ के अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। मंदिर में 8 दिनों तक हल्दी के टुकड़े दान करें। ये वही है, हल्दी के टुकड़े भी बृहस्पति है, उसकी एनर्जी को हम 2nd हाउस में लेके जा रहे हैं बृहस्पति के घरों में। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भरकर जमीन में दबा दें। वीरान जमीन जो होता है वो 8th हाउस ही होता है, तो मिट्टी के बर्तन में देसी खांड मंगल को हम बृहस्पति 8th हाउस में अगर बैठा है तो अगर हम देसी खांड मंगल की चीज भर के अगर हम वीरान जमीन में दबाते हैं तो बृहस्पति को हम मंगल का सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल का सपोर्ट बृहस्पति को मिलेगा तो अगर खराब कंडीशन में बृहस्पति बैठा होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। नाग छेदन चांदी से 96 घंटे तक कम से कम करें। अगर कुंडली में बुध अगर कमजोर स्थिति में है तो उस कंडीशन में चांदी से 96 घंटे तक व्यक्ति को नाक को छिदाना चाहिए चांदी से। जौ नारियल बहते हुए पानी में या कुएं में गिराएं। एक ये भी उपाय है, जौ और नारियल राहु का उपाय है। अगर राहु कुंडली में खराब हो रहा हो तो बृहस्पति अपने आप खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कहा गया है कि यहाँ पर राहु को अच्छा करने के लिए, राहु अगर अच्छा हो जाएगा तो बृहस्पति अपने आप खराब हो जाएगा, बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 हाउसेस के बृहस्पति के आज हमने रिजल्ट पढ़े, और इसके बाद इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इसको 3 हाउसेस तक ही रखते हैं।